Hello and welcome to Mindsys tutorial. Myself Saif Khan, an automobile engineer and a maths professor. Guys, as you know, till previous lecture we have completed inverse type of derivative के अंदर type 3, that was inverse formula पे tan inverse of a plus tan inverse of b equal to tan inverse of a plus b upon 1 minus a into b, those kind of sum. सो वो टाइप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नीड टू डू फ्यू मोर सम, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए और फिर आई विल गिव यू फ्यू मोर सम, सो वी विल बी डन विद दिस काइंड ऑफ सम्स. ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. इन दैट टाइप 3 यू आर राइटिंग, टाइप 3 के अंदर ही लिखना जहाँ से आप लोग ने ख़त्म किए थे. फ्रॉम देयर वी आर स्टार्टिंग. सो दिस इज द नेक्स्ट सम. थोड़ा बहुत और मैंने वैरायटी उसके अंदर ला दिया है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो. a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x. अब यू कैन सी ओवर हियर, ये इसी टाइप के अंदर का सम है. हाउ यू विल सॉल्व, हाउ यू विल मेक दिस काइंड ऑफ स्टफ, इसको ऐसा कैसे बनाओगे. सो बच्चों, कैन यू सी ओवर हियर a cos x माइनस b sin x है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि दिस पर्टिकुलर सम इज ऑफ दिस टाइप, क्योंकि a माइनस b यहाँ पे है और यहाँ पे भी आई कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे माइनस है, राइट. सो दिस इज ऑफ दिस टाइप, ये तो कंफर्म्ड हो गया. नाउ मुझे बनाना क्या है, a माइनस बी अपॉन वन a माइनस बी अपॉन 1 प्लस, हियर इट विल बी प्लस, प्लीज लिख लेना इसको, प्लस a इंटू बी. कैसे बनाएंगे, लेट्स सी. ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है शायद. सो चलो लेट्स स्टार्ट. सो वी विल बी राइटिंग y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या है यहाँ पे, a cos x माइनस b sin x, राइट. आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos x. थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग. आई एम डिवाइडिंग बाई cos x टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसमें क्या है, b cos x प्लस a sin x. इसको भी मैंने किससे डिवाइड किया, cos x से. सो आई हैव डिवाइडेड बोथ, न्यूमरेटर को ऊपर वाले को cos x से डिवाइड किया और फिर डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड किया. सो कैन आई से नाउ, व्हाट कैन आई से, कि दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ a cos x. ये स्प्लिट होगा दोनों के लिए ना, डिनोमिनेटर में है तो दोनों के लिए स्प्लिट होगा. तो आई विल बी राइटिंग a cos x अपॉन cos x माइनस b sin x अपॉन cos x अपॉन then b cos x plus a sin x. दिस वन, इसको भी मैंने डिवाइड किया था cos x से ना, तो दोनों को आई विल स्प्लिट cos x अपॉन cos x. इतना सबको समझा. सिर्फ नोमरेटर को डिवाइड किया विथ cos x, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया विथ cos x, दैट आई कैन डू, दैट इज अलाउड. एंड व्हेन आई हैव डिवाइडेड आई कैन ऑल्सो स्प्लिट दिस पर्टिकुलर स्टफ, दिस cos x को cos x से, sin x से, नीचे भी वैसे ही. नाउ दिस मच इज वेरी मच क्लियर, राइट. नाउ यू आर कमिंग ओवर हियर, यहाँ पे आप लोग आ रहे हो. ओके फाइन. सो कैन आई से, यहाँ देखो आप लोग, cos x एंड cos x विल गेट कैंसल, sin x अपॉन cos x इज नथिंग बट tan x, और ये cos x कैंसल, sin x अपॉन cos x इज tan x. सो मिला क्या अपने को, इवेंचुअली व्हाट वी गॉट ओवर हियर, a माइनस b tan x upon what, this particular stuff which is b plus a tan x. तो ये अपने को ऐसा मिला. अब वी हैव टू फाइंड, क्या ये वाले फॉर्मेट में आ गया, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी. ये आपका a है एंड दिस पर्टिकुलर इज b. सो tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 तो है ही नहीं, 1 प्लस a इंटू बी. आई डोंट हैव 1 ओवर हियर, a इंटू बी.
कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, ना तो मुझे a इंटू बी दिख रहा है, ना 1 दिख रहा है। अगर यहाँ मुझे 1 लाना है, यहाँ सिर्फ 1 ला दिया तो मे बी मेरा इक्वेशन पूरा फॉर्म हो जाएगा। सो हाउ टू गेट 1 ओवर हियर, एनी वन ऑफ यू, हाउ टू गेट 1 ओवर हियर? वहां पे 1 लाने के लिए इफ आई विल डिवाइड दिस बाई बी, तो बी भी कैंसिल होकर 1 आएगा, बट दैट आई कैन नॉट डू। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई बी, दैट इज अलाउड। तो चलो करके देखते हैं। एंड आई एम डिवाइडिंग बोथ बाई बी, तो मुझे क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ ए, अभी मैं स्प्लिट डायरेक्ट कर रहा हूँ, a अपॉन बी माइनस b अपॉन a, सॉरी b अपॉन b, तो सबको b से वी आर डिवाइडिंग tan x अपॉन इन, नाउ आई मीन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर क्या था, b अपॉन b, उसको भी डिवाइड किया मैंने, प्लस a अपॉन b इंटू tan x। तो ये तो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a बाई b इंटू tan x। नाउ जस्ट ऑब्जर्व ओवर हियर, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b आना चाहिए था। tan इनवर्स ऑफ दिस इज a, tan इनवर्स ऑफ a माइनस दिस इंटायर इज b, सो tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, हो गया डन, आ गया पूरा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। मैं एक बार इसको वापस से समराइज करता हूँ, फिर ये रब करके मैं वहां पे करूंगा। वो लोग ने बच्चे आप लोगों को दिया हुआ था दिस मच। नाउ हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना था और ये फॉर्मेट में लेके आना था, राइट। सो वी डिवाइडेड इट बाय cos x। जब cos x से हम लोग ने डिवाइड किया तो ये tan x बना, और ये cos x कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये tan x बना, तो a माइनस बी tan x अपॉन b प्लस a tan x हो गया। अब फॉर्मूले के अंदर व्हेन वी ऑब्जर्व ओवर हियर, व्हेन वी लिसन ओवर हियर, आप जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे b है, सो वी मस्ट गेट 1 ओवर हियर। सो टू गेट दैट 1 वी डिवाइडेड इट बाय b, वही एक लाइक रीजन था डिवाइड करने का, b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और 1 आएगा तो फॉर्मूले पूरा फॉर्मुलेट हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ, मैंने पूरे को डिवाइड किया बाय b, सो डिवाइड किया तो ये वाला कैंसिल हुआ, तो यहाँ तो 1 आया, ये कैंसिल हुआ, ये tan x आया, तो बन गया क्या, इवेंचुअली दिस इज a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। जब ये बन गया, इतना आपको समझ में आ गया, तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सो दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b होता है, तो व्हाट इज a ओवर हियर, दिस इंटायर इज a, सो आई एम राइटिंग tan इनवर्स ऑफ a बाई b, दिस इज a माइनस tan inverse of b, a what is b, this particular stuff is b, tan inverse of a और tan inverse of b। अब हो गया ना, तो how to solve this, y equal to this, now this is in the format of what, this is in a format of differentiate, now you can differentiate this, so I will be writing differentiate with respect to x, I will be writing dy by dx. Before differentiating, can I say this is tan inverse and this is tan, this is tan inverse and this is tan, whenever inverse and the real function will come, they will cancel each other, तो वहाँ खाली x बचा है, d by dx of tan inverse of a by b minus a by b minus this is x, right, इसमें भी d by dx लगेगा, ओके। सो
So now this is nothing but you can observe over here, listen, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाला है. Can you see anywhere x inside? x रहता, कोई वेरिएबल रहता तो अपने को लगता कि हाँ देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा. सो आप लोग क्या करोगे, 1 बाई ए बी द होल स्क्वायर और डी बाई डी एक्स का ये कर दोगे एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि x का मल्टीपल इसके अंदर है ही नहीं. सॉरी हाँ, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था. तो यहाँ पे x का मल्टीपल है ही नहीं, x इसके अंदर है ही नहीं. सो दिस इंटायर विल बी कंसिडर एज व्हाट, कांस्टेंट. ये पूरे को हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे. x इसके अंदर कहीं दिख ही नहीं रहा है. दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का आंसर इज 0 एंड dy by dx of x is 1. सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, dy by dx इक्वल टू -1. ओके, चलो pause the video and write it this much. Okay, chalo, come on, now we will solving few more sum. So tan inverse of the next sum you are focusing over here is that tan inverse of e raised to x minus 1 upon 1 plus e raised to 3x. Now any one of you can solve this if you know and you have a little bit of confidence also that you can solve it. So just pause video and try it by yourself. Okay, fine, come on, listen to me. Tan inverse of, can I write this when I will multiply inside? So e raised to x, e raised to 2x I will write. Why? See, I will multiply inside e raised to x into e raised to x. When base are same we have to add index, so I am adding index x plus x 2x. So I am writing 2x over here, or e raised to x into -1 minus e raised to x upon 1 plus e raised to 3x. This much is clear, right? You can say this is in the format of this one. This particular question is in the format of this question. So a minus b ऊपर है और नीचे 1 plus a into b. You can see over here, I can see e raised to 2x, here I can see e raised to x, but here there is e raised to 3x. So tan inverse of a minus b upon 1 plus a into b I should be having over here ना, a into b, but यहाँ पे तो एक ही टर्म है e raised to 3x. So can I make that? Yes, I can do that. Just listen over here, focus, your focus should be on board. Observe and listen to me. E raised to 2x minus e raised to x upon 1 plus this particular stuff को I have to modify, I have to manipulate, तो मेरा आंसर हो जाएगा. कैसे? Observe. Can I write this e raised to 2x, this particular stuff को e raised to 3x, so can I write e raised to 2x into e raised to x? Can I write? Yes, observe over here, e raised to 2x into e raised to x. When base are same we have to add index, तो e raised to 2x into x, so 2x plus 1x 3x. वापस से वही आया, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जस्ट मैनिपुलेट किया. वो मैनिपुलेट करने की वजह से क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b. फॉर्मूला पूरा क्रिएट हो गया. नाउ आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर. तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ e raised to 2x, right, minus tan inverse of e raised to x. Now I am solving this over here. We are ready to differentiate now. We are pretty much ready to differentiate. So I am writing what, differentiating with respect to x. So I will be writing dy by dx equal to d by dx of tan inverse of e raised to 2x minus d by dx of what, tan inverse of e raised to x. So when I am writing this, just observe here, concentrate. dy by dx equal to tan inverse of x रहता था तो what we used to write, you can see over here 1 upon 1 plus x square. Here I can see tan inverse of e raised to 2x. So देखते ही आप लोगों को क्या लगेगा कि this much is extra, right? So what I have to do over here, first I will apply simple tan inverse of e raised to 2x को I will consider as e raised to tan inverse of x. तो उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 upon 1 plus e raised to 2x the whole square. But this much is extra ना, so that extra को what I am doing, differentiating again with respect to x. Getting it?
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ पे x रहना चाहिए था, ई रेस टू एक्स है, सो दैट पर्टिकुलर ई रेस टू एक्स को आई विल अगेन डिफरेंशिएट. सो नाउ यू आर कमिंग ओवर हियर 1/1 प्लस ई रेस टू 2x द होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2x ही होगा, बट 2x इज एक्स्ट्रा, सो आई एम डिफरेंशिएटिंग 2x को, 2x के अंदर को मैं जब 2x को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा बिकॉज दैट इज कांस्टेंट, और x का क्या हो जाएगा 1. समझा ना प्लीज. सी 2x को मैंने डिफरेंशिएट किया, 2 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, सो 2 डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 1/1 प्लस ई रेस टू x the whole square and d by dx of e raised to x, e raised to x. The final answer what we got over here is dy by dx equal to 2 into e raised to 2x upon 1 plus e raised to 2x the whole square minus e raised to x upon 1 plus e raised to x the whole square. This is my final answer. Just solve it. Pause the video and write it quickly, as fast as you can write, as quick as you can write. या फिर पॉज करके लिखो ना, मुझे क्या 1 घंटा, डजेंट मैटर एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग tan inverse of root x into 1 minus root x upon what is there 1 plus x into root x. Again what I will do, I will simply just multiply this inside, so root x into 1 हो जाएगा root x, और दूसरा root x into root x x बचता है, that you all know. root x into root x क्या होता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है देख लो. root x into root x क्या होता है, x होता है. क्यों होता है नहीं समझ में, क्यों होता है अगर वो भी पूछना है तो पूछ लेना मेरे से पर्सनली. 1 प्लस x इंटू रूट एक्स, ए दिस इज फाइनल. tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, ये इधर रहे कोई मैटर नहीं करता. सो उसका आंसर क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ x y, tan inverse of a minus tan inverse of b, and this is equal to y. So now I will differentiate with respect to x. When I will differentiate with respect to x, that I am writing over here. So when I am differentiating with respect to x, my dear students, ये क्या हो जाएगा, dy by dx will be equal to d by dx of tan inverse of x when I am doing. So 1/1 plus tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे रहना चाहिए था x, रूट एक्स है तो दैट इज एक्स्ट्रा, सो आई विल अगेन डिफरेंशिएट दैट रूट एक्स को, एंड d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स वो तो सीधा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस 1/1 प्लस रूट एक्स द होल स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज नथिंग बट 1/2 रूट एक्स. अभी तो पी गए हो गए आप लोग फॉर्मूले को, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज माई फाइनल आंसर. Just pause the video and write it quickly. Okay, fine. Now we will be solving sums on type 4, which is Pythagoras. How you will come to know this is of the type of Pythagoras? Come listen to me and observe. Your focus should be here on board. This is type 4, okay? The first question I'm taking over here, okay? Cos inverse of 3 cos x minus 4 sin x upon 5. Can I say what? This 5 here is given over here, and when, let's suppose this is my right angle triangle, right? And if this is 3, this is 4, ये क्या होने वाला है 5. So ये तीनों this all 3 term which they will be giving, mostly the denominator में ये जो रहेगा all of the time, ये denominator वाला क्या रहेगा उसका hypotenuse. So जैसे ही आप देखोगे ये टाइप में माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना. इसमें कैलकुलेट करने का क्या है देखो ना, पाइथागोरस क्या बोलता है, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस.
तो दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 9 प्लस 16 विल बी इक्वल टू 25, सो 25 इक्वल टू 25, गेटिंग इट ना। तो जैसे आपने देखा ये, सो आई हैव रिटन ना, आई हैव रिटन दिस, लेट्स सपोज दिस आई एम सेइंग थीटा, और कुछ भी उसको एंगल थोड़ा अलग वाला दे देते ए। मैंने 3 यहाँ पे लिखा एडजेसेंट पे, 4 हियर एंड 5 ओवर हियर, यू कैन रिफ्लेक्ट दैट ऑल्सो। नाउ व्हेन आई एम राइटिंग साइन थीटा, साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। हाउ टू रिमेंबर दैट, साइन इज ओ हीरो, साइन इज ओ हीरो, कॉस ए हीरो, tan ओ ए, okay, so o hero, a hero, o a, remember this. So now I'm writing o hero opposite upon hypo, 4 by 5, cos a, what will be cos a, क्यों लिख रहा हूं अभी आप लोगों को पता चलेगा, cos a, when I'm writing cos a which is a hero, so 3 by 5 adjacent upon hypo, come over here. What I will do now, just listen to me, cos inverse of 3 cos x, observe, your focus should be on board, 3 by 5 cos x, what I did, I just split, I will be splitting this 5 to both, minus 4 by 5 sin x, cos inverse of what cos inverse of what is 3 by 5 over here, cos a, 3 by 5 को क्या है, cos a, so I will be writing, instead in spite of writing 3 by 5 I will write cos a into cos x minus 4 by 5 क्या है बेटे, sin a into sin x. Now with the help of compound formula, you know what is compound formula, compound formula मैंने आपको दिया था शायद पिछले ही लेक्चर में, sin of a plus b equal to sin a into cos b plus cos a into sin b and voice versa. अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ माइनस आ जाता, cos of a plus b will be equal to cos a into cos b minus sin a into sin b वाइस वर्सा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, cos वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ओके ठीक है। चलो कम ओवर हियर नाउ, cos a into cos x minus sin a into sin x, I will consider this as a and this as b, so cos a into cos b minus sin a into sin b, cos a into cos b minus sin a into sin b, what is that, cos of a plus b na, so can I write cos of a plus b, this is a, this is b, this is a, this is b, so can I write a plus x, चलो इसको ओपन करते, ओपन करेंगे cos a प्लस b से, तो कैसे ओपन होगा, cos a इंटू cos b, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस sin a इंटू sin b, परफेक्ट। ये करने से हो क्या गया, दिस इज इनवर्स एंड दिस इज रियल वन, दिस इज लाइक ऑर्डिनरी वन, नॉर्मल वन, दिस इज इनवर्स वन, तो कैंसल ना। सो अब देखो क्या हो गया, y इक्वल टू a plus x, so when I am coming over here I will differentiate with respect to x, when I am differentiating with respect to x I will write dy by dx equal to d by dx of a which is constant, आंसर आया 0, d by dx of x which is x, तो उसका आंसर क्या आएगा 1, so dy by dx मुझे क्या मिला 1, ओके। चलो और क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। Let's see this one, second question.
साइन इनवर्स ऑफ 4 cos x प्लस 5 sin x अपॉन रूट ऑफ 41. Again what we have to do, we'll make this right angle triangle. Smaller one I am writing over here 4 5 under root of 41 बनेगा ना, करके देखो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड व्हेन यू विल ऐड वो अंडर रूट ऑफ 41 उसका हाइपोटेन्यूस ही बनता है. फाइन. अब व्हाट आई विल से, साइन ए ओ हीरो ना, दिस इज ए सो ओ हीरो अपोजिट अपॉन हाइपो, cos A is adjacent upon hypo, come over here. Same stuff you have to repeat again and again. यही फ़ायदा होता है when you are studying this type wise, file wise, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाते हैं. cos x upon 41 plus 5 upon under root of 41 into sin x. Okay. Now observe, listen, and your focus should be here on the board. This is sine inverse of 4 upon 41 root of 41. 4 upon root of 41 you can see over here is what, cos A. So I will be writing over here cos A into cos x. 5 upon root of 41 you can see over here, what is that, sin A. So I will be writing sin A cos A into cos B plus sin A into sin B, cos A plus cos A into cos B प्लस sin A into sin B. मतलब बीच में यहाँ पे माइनस आने वाला है. देखो यहाँ पे उसको निकाल के बाहर लिख देता हूँ, cos A into cos B प्लस sin A into sin B. ये किसका फॉर्मूला है, cos of A माइनस B. माइनस मैंने नीचे लिखा ना a माइनस बी, तो उसको यहाँ से रिलेट करो. सो कैन आई राइट साइन इनवर्स ऑफ दिस इज a दिस इज b, तो cos ऑफ दिस विल बिकम cos ऑफ a माइनस x, राइट, cos ऑफ a माइनस x, यही होगा. अब यू कैन सी ओवर हियर दिस इज साइन एंड दिस इज कॉस. यहां पे प्रॉब्लम हो गया, कॉस कॉस रहता दोनों तो फटाक से कैंसिल हो जाता. अब गाइस डू यू नो, ये सारा लिख लेना आप लोग, मैंने पहले ही पीछे कहीं कराया था कि इजीली यू कैन कन्वर्ट कॉस इनटू साइन. हाउ, बाय एडिंग पाई बाई 2 माइनस एक्स, और आपको करके भी बताया था मैंने उसको. सो व्हाट आई विल बी राइटिंग आफ्टर दिस स्टेप, जस्ट फोकस, योर फोकस शुड बी ऑन बोर्ड. ऑब्जर्व, लिसन, listen, 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 see here, can I write this sine inverse of sine of pi by 2 minus pi by 2 minus a minus x. Can I write this? हम लोग ने किया था ना इससे पहले पाई बाई 2, इसको आप साइन a माइनस बी करके देखना, वो कैंसिल होके वापिस से क्या आने वाला है, cos ऑफ a माइनस एक्स ही आएगा. आप लोग करके देखना, प्लीज डू इट. हाँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट ना, कि पाई बाई 2 माइनस एक्स व्हेन आई एम राइटिंग, सो वापिस से वही आता है. सो व्हेन आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई हैव टू कैंसिल दिस एंड दिस, राइट. तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो बचा ही क्या, ऑलमोस्ट वी आर डन विथ इट. y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a माइनस एक्स. सीधा करके बताऊं, dy बाई डी एक्स, when you will do, when you will differentiate, this is what, extra 0, this is what, extra 0, but before doing this extra 0, what you will do, यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं. ये माइनस को हम लोग अंदर लेंगे तो माइनस a होगा, माइनस को अंदर लूंगा तो माइनस a होगा, वो माइनस माइनस प्लस x होगा. तो वापिस से इसका आंसर इज 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1. सो माई फाइनल आंसर इज 1. आई होप आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा. वन क्वेश्चन इज दिस वन, दिस इज वेरी इजी.
दिस यू हैव टू ट्राई. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. एक सब्सटीट्यूशन चार्ट बचा हुआ है, बुक मैंने आप लोग एनालाइज किया. देर आर फ्यू सम स्कैटर्ड हियर एंड देयर, कुछ सम एक आध दो लोग ने नए लाए. तो आई एम लाइक मेकिंग ऑल दोज सम इनटू टाइप, फाइल के अंदर उसको सेग्रीगेट करके सेपरेट करके फॉर्मेट को पूरा बना के उसको मैं एक नया ओवरव्यू, एक नई बुक उसको क्रिएट कर रहा हूँ. सो द गुड न्यूज़ इज दैट कि वी हैव कंप्लीटेड योर इंटायर डेरिवेटिव टुडेज लेक्चर. ये लोगों को इतना भारी पड़ता है, इतना भारी पड़ता है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. जब आप लोग का स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे और अपने फ्रेंड से पूछेंगे, सो दे विल से कि इसको तो ऑप्शन में ही छोड़ देंगे. कितने लोग ऐसा भी बोलेंगे. एंड यू विल बी वन. आई होप इंशाल्लाह इतना हार्डवर्क वी हैव डन, आई हैव डन एंड यू हैव ऑल्सो डन. मैंने जितना किया उतना आप लोग ने भी किया है. तो आई होप आप लोग सबको पूरा चैप्टर समझा होगा. आई डू प्रॉमिस यू ऑल कि क्वेश्चंस इसमें से ही, इतने में से ही आएंगे. एंड मैं आप लोग को और सारे क्वेश्चन वैराइटीज़ बना के देने वाला हूँ. एंड योर पेपर विल बी ऑन थर्सडे. थर्सडे को आपका पेपर रहेगा. टाइम वगैरह मैं आपको डिटेल आज या फिर कल बता दूंगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द फ्रेश चैप्टर. सो अभी आप लोग प्लीज़ पूरा रिवाइज़ कर लो अच्छे से. जो नए बच्चे हैं वो लोग भी आप पूरा चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लो. इसको अच्छे से करके साइड में रख दो. यू डोंट नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन. एंड टू थियरम्स आर देयर, u इंटू वी एंड u अपॉन वी, जो हम लोग कर रहे थे उसके ऊपर थियरम भी है. सो वो थियरम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई विल डू योर थियरम एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम. जैसे आपका एग्ज़ाम करीब होते हैं तो उससे 2 महीने पहले मैं सारा आपका थियरम कराता हूँ. हर बुक में जहाँ से आपके थियरम आते सबको मैं निकाल लूँगा. दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं उसको करा दूंगा. बट आई विल नॉट आस्क यू पीपल टू स्टडी दैट. एक बार बस समझ लेना, दैट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट, मोर देन सफिशिएंट. सो थियरम रहेंगे, जो भी रहेंगे वो सब मैं करूँगा. यू डोंट हैव टू वरी अ बिट ऑल्सो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी. इसको वापस से आई विल से कि इसको पूरा रिवाइज़ करो, इसको एकदम पक्का कर लो, प्योर कर लो इसको. ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विथ योर लॉजिक. ओके, चलो बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.